नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और हमारे खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा, कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर। किक बॉक्सिंग की जुड़वा बेटियों का सांसद ने बढ़ाया हौसला, बोले धनबाद के साथ झारखंड का करेंगी नाम रोशन। केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, अगले कुछ दिनों में पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में बढ़ेगा असर। अंतरिक्ष स्टेशन में एयर लीक से बढ़ी चिंता, नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने ली सुरक्षित कैप्सूल में शरण। ₹50 लाख की लेवी लेने पहुंचे पीएलएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार, रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती यानी झारखंड पहुंच रहे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 11 बजे के आसपास रांची पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान भाजपा के विभिन्न संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यालय परिसर में फूलों की विशेष सजावट की गई है तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है। कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों के सदस्य सुबह से ही अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक तरफ जहां झारखंड में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड की धरती पर आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंच सकते हैं नितिन नवीन और क्या कुछ मायने हैं उनके इस दौरे के? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा होना है और आज 11 बजे के आसपास वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद वो गाड़ी से मूव करते हुए बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर भी उनका भव्य स्वागत होगा। और देखिए, एक इस तरह से वहां पर बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। उसके बाद जब वो बीजेपी ऑफिस में एंटर करेंगे, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों के साथ एक अहम बैठक होगी और बैठक में यूं कह सकते हैं कि रणनीति पर चर्चा होगी। चूंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ में सरकार में नहीं है और ऐसे में कैसे जो है बीजेपी को यहाँ पर मजबूत किया जाए, कैसे बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक बीजेपी कैसे जो है मजबूत पार्टी बनकर उभरे, इसको लेकर चर्चा होगी। चूंकि अभी चुनाव आने में समय है, हालांकि चुनाव पर भी चर्चा होगी, कैसे 2029 के चुनाव को फतेह किया जाए, उस पर भी विधायकों, सांसदों से चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि नितिन है और राज्य में उथल पुथल की राजनीति देखने को मिल रही है। जैसा कि देख पा रहे थे, महागठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में प्रदेश में पहुंच रहे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ मायने हैं इसके? क्या ये राज्यसभा से कुछ जोड़ा जा सकता है कनेक्शन? बिल्कुल, देखिए, नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं अहम दौरा। इसी बीच राज्यसभा का चुनाव भी होना है और देखिए किस तरह से महागठबंधन में दरारें पड़ी हुई है। कल जो है झामुमो ने अपने 2 कैंडिडेट उतारने की बात कही है, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो कहीं न कहीं जो है झामुमो और कांग्रेस में टकराव होता हुआ दिख रहा है, लिहाजा बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। शायद यही वजह है कि देखिए यहाँ पर रणनीति बनाने में भी चर्चा होगी। चूंकि नितिन नवीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं और कहीं न कहीं इस पर भी एक मंथन होगा कि राज्यसभा की जो सीट है उसको कैसे फतह किया जाए। क्योंकि आप देखिए, एक सीट तो झामुमो निर्विरोध जीत जाएगा, लेकिन दूसरी सीट के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस और जेएमएम में मतभेद दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस के पास 16 सीट है, ऐसे में झामुमो
कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे वो सीट को जीता जा सकता है। लिहाजा बीजेपी के पास 24 विधायक है गठबंधन को मिला के, तो प्रथम वरीयता के हिसाब से बीजेपी ये सीट निकाल लेगी। शायद यही वजह है कि देखिए अब नितिन नवीन जो है यूं कह सकते हैं कि एक तो जरूर बीजेपी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा की जो सीट है उसको कैसे फतह किया जाए इस रणनीति पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर झारखंड की राजनीति में इस वक्त जो है हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, महागठबंधन में आपसी मतभेद की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं भाजपा भी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे और चुनाव का क्या कुछ कनेक्शन होता है और क्या कुछ नए मोड़ आते हैं झारखंड की राजनीति में। बात तो रही रांची की, लेकिन अब रुख करना होगा धनबाद का। आपको बता दें कि किक बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही धनबाद और झारखंड का गौरव बढ़ाने वाली जुड़वा खिलाड़ी बहनों मनदीप कौर और राजदीप कौर से शुक्रवार देर शाम सांसद ढुलू महतो ने मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। दरअसल चिरकुंडा के नेहरू रोड स्थित उनके आवास पहुंचकर सांसद ने दोनों खिलाड़ियों को बुके भेंट कर सम्मानित किया, मिठाई खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नेहरू रोड निवासी जगमोहन सिंह की पुत्रियां मनदीप और राजदीप किक बॉक्सिंग में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि हाल ही में 30 मई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मनदीप कौर ने रजत पदक जबकि राजदीप कौर ने कांस्य पदक जीतकर जिले और राज्य का नाम रोशन किया था। सांसद ढुलू महतो ने दोनों बेटियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में बेटियों की सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता और बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसाधनों के अभाव में कई प्रतिभाएं पीछे रह जाती, लेकिन ऐसी बेटियों को हर संभव सहयोग देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। सांसद ने विश्वास जताया कि मनदीप और राजदीप आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। आप भी सुनिए खिलाड़ियों और सांसद का क्या कुछ कहना है। बस हम लोग अभी हम खेल के आए हैं उड़ीसा से। मेरा सिल्वर मेडल लगा है, नेशनल था हम लोग का। हम लोग अभी नेशनल खेल के आए हैं, तो वो था उड़ीसा में, तो हम लोग का सिलेक्शन हुआ है अभी इटाली के लिए। तो बस हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग सब चीज के लिए हम लोग बस आगे बढ़ते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिए। सांसद जी की तरफ से कैसा सहयोग मिला? अभी उन्होंने ज्यादा को सपोर्ट नहीं किया है, बस हम लोग को कह रहे कि आगे बढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं, वो चीज के लिए हम लोग प्रयास में हैं, हम लोग कर रहे हैं। बस हम लोग को सपोर्ट मिले तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। बस अभी सांसद जी आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम लोग को कि अब गेम खेल के आए हैं। कांग्रेट्स भी किया उन्होंने कि अच्छा हुआ, सिल्वर मेडल आया है, काफी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम गोल्ड के लिए प्रिपेयर होना है। कहाँ खेल हुआ था? उड़ीसा में, भुवनेश्वर। नेक्स्ट अगला इवेंट कहाँ है? हम लोग का इटाली के लिए सिलेक्शन हुआ है, वहीं पे जाना है अभी। सांसद जी की तरफ से क्या प्रोवाइड किया? उन्होंने जैसे अभी तो प्रोवाइड किया नहीं है, अभी करना है उनको प्रोवाइड। वो कहते हैं कि जितना खेलोगे हम प्रोवाइड करेंगे आपको, आप आगे आगे बढ़ते रहो, हम करते हैं। क्या नाम है? मनदीप कौर। तो गर्व और खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के चिरकुंडा की हमारी 2 छोटी छोटी बेटी जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगुनी बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रत्येक किसी न किसी कंपटीशन में मेडल प्राप्त कर रही है, इससे बड़ा खुशी की बात हो ही नहीं सकता है। जबकि दोनों जुड़वा बहन है और दोनों ही ने मेडल प्राप्त किया, सिल्वर प्राप्त की, एक ने 2 और एक ने 1। जबकि राज्य सरकार को ऐसे बच्चियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, इनके मनोबल को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर राज्य सरकार का उदासीनता के कारण आज ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं। मगर मैं वैसे हमारे दोनों बेटी सामने है, मैं दोनों को आश्वस्त कर रहा हूँ और मैं क्षेत्र के तमाम ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को मैं अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे, किसी चीज़ का चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। हम इस क्षेत्र के सांसद हैं और सांसद होने के नाते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम मदद करके इनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है। बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल
दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावनाएं बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच सकता है। मानसून के सक्रिय होने से दक्षिण और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में मध्य से भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी मानसून का आगमन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का दौर जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष मानसून की प्रगति समान रहने के संकेत है। आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति स्पष्ट होगी। किसानों के साथ साथ आम लोग भी अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं अंतरिक्ष स्टेशन से आई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एयर लीक की समस्या एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है। बता दें कि स्थिति को देखते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एहतियातन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के सुरक्षित क्रू कैप्सूल में जाने का निर्देश दिया। यह कदम किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया। दरअसल नासा के अनुसार ISS के रूसी मॉडल से लंबे समय से हल्का वायु रिसाव दर्ज किया जा रहा था, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। हाल के दिनों में रिसाव की स्थिति को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद चालक दल और मिशन की सुरक्षा को तत्काल कोई खतरा नहीं बताया गया। विशेषज्ञों की टीम रिसाव के स्रोत और उसके प्रभाव का आकलन कर रही है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित स्पेस एक्स कैप्सूल में रहने की तैयारी रखने को लेकर निर्देश दिया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी इस तकनीकी चुनौती के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नगरी थाना क्षेत्र के व्यवसायी बजरंग महतो से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले PLFI के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरुण लोहरा और सूरज लोहरा के रूप में हुई है, जो खूंटी जिले के बलवादाग गांव के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सफायर स्कूल के पास लेवी की रकम लेने पहुंचे थे। पूछताछ में उन्होंने रंगदारी वसूलने की बात स्वीकार की। उनके पास से PLFI के 2 पर्चे, मोबाइल फोन और एक अपाची बाइक भी बरामद की गई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और इनसे फिलहाल पूछताछ बरकरार है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देख करके SSP सर रांची, ग्रामीण सर रांची, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई, बहुत सारे निर्देश दिए गए और एक SIT टीम की गठन की गई, जिसके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया गया। अलग जगह छापामारी की गई। कल दिनांक 4/6/2026 को छापामारी के दौरान सफायर स्कूल जो तुपुदाना में स्थित है, वहाँ पे 2 व्यक्ति जो लाल रंग के मोटरसाइकिल, अपाची मोटरसाइकिल से आ रहे थे। ये हमें पहले से सूचना थी कि ये जो लेवी है उसका पैसा रिसीव करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए हमारा एक टीम वहाँ जा कर के, जिसे लीड कर रहे थे थाना प्रभारी अभिषेक राय और IO भावेश रावानी, और उनके साथ में जो हमारा टीम था, मौके से ही 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और अग्रतर जो जुडिशियल रिमांड है उनको भेजा जा रहा है। साथ में हमारे साथ बात देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर में 2 दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल जिस युवक अभिषेक यादव ने खुद पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग का दावा किया था, वही अब पुलिस की गिरफ्त में है। SDPO कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले की जांच के लिए गठित SIT ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने घायल अभिषेक समेत कुल 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक 9 mm पिस्टल और घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है।
कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगी है। यही सूचना के आलोक में थाना का जो गश्ती दल और थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पहुँचे और पहुँचने के उपरांत वहाँ एक घायल व्यक्ति मिला जिसका नाम अभिषेक कुमार था। उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उस दौरान फिर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वहाँ पे 7-8 लड़के थे जो वहाँ पे आपसी विवाद हुआ। विवाद के कारण वहाँ पे मारपीट और नोकझोंक हुआ है। उसने एक लड़का जो है वो गोली फायर किया जिसमें अभिषेक के शरीर में गोली लगी है। जब इसका अच्छे से अनुसंधान जारी किया गया और जांच पड़ताल किया गया तो ये आपस में सभी लोग एक दूसरे को जानने वाले हैं और ये कई प्रकार के पूर्व में कुछ घटनाओं में शामिल भी रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी प्रकार का FIR या कांड अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये किसी रुख हजारीबाग जिले का करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल स्टेशन मुख्यालय रामगढ़ के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक वेरस्टन और आश्रितों ने भाग लिया। सम्मेलन में अधिकारियों ने पेंशन, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और सारस पोर्टल और सैनिक कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश श्रीवास्तव और अब लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही सारस पोर्टल के उपयोग और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। रिटायर्ड सैनिक हैं। सैनिक मतलब वो किसी भी फोर्सेस के हो सकते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले भी होते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है और उनके डिपेंडेंट्स हैं या वीर नारियाँ हैं, वो सभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अपनी कोई समस्या लेने ही आए। कोई नई जानकारी है जो उनके लिए उपयोगी है या हो सकती है या वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सब उनके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यदि किसी की कोई समस्या थी जो हम यहाँ निवारण कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा स्टाफ आया हुआ है। और यदि यहाँ नहीं कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो, हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।